अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1969 में इस्टेब्लिश की गई थी और 2000 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। नमल पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 10 शहरों में कैंपसेस हैं। इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, जबकि सब कैंपसेस लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा, पिशावर, हैदराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। नमल का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के मुताबिक नमल पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1401 प्लस में रैंक करती है और मॉडर्न लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 201 से 250 में रैंक करती है। जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक नमल पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है। नमल यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में, जबकि फॉल एडमिशन जून और जुलाई में किए जाते हैं। नमल की तरफ से फॉल एडमिशन 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। और नमल की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स को फैकल्टी के एतबार से अरेंज किया गया है और यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात फराहम की गई हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम ऑफर डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ प्रोवाइड की गई है। ताहम नमल के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की ज़्यादा बेहतर तफसीलात इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी हैं। आप यहाँ अकेडमिक्स के सेगमेंट में आकर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और यहाँ आप नमल के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स की तफसील देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम मेन कैंपस यानी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइंसेज में B.Ed ऑनर्स 4 ईयर, B.Ed ब्रिजिंग यानी 5th सेमेस्टर में एडमिशन होगा, BS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, B.Ed 1.5 ईयर, BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और BS एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में BS इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ और इसमें BS के 4 ईयर प्रोग्राम के साथ साथ ब्रिजिंग सेमेस्टर यानी 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन किए जा रहे हैं। इसके बाद BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, BS हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ और BS इस्लामिक स्टडीज़ ब्रिजिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS इलेक्ट्रॉनिक्स, BS जर्मन, पश्तो, बलोची, पंजाबी, BS उर्दू और BS उर्दू फॉर फॉरनर्स। इसके बाद BS टर्किश, BS चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग, BS कोरियन, BS पर्शियन, BS इंग्लिश ब्रिजिंग, BS हिंदी, BS बांग्ला, BS अरबी, BS फ्रेंच, BS मैथमेटिक्स, BBA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, BS एरिया स्टडीज़ चाइना, BS इंग्लिश, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। इसके बाद लाहौर कैंपस के प्रोग्राम्स को देखें तो BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, इसके अलावा BS साइकोलॉजी, BS मैथमेटिक्स, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैसलाबाद कैंपस में देखें तो BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद मुल्तान कैंपस में BS इंग्लिश, BBA ऑनर्स, B.Ed 1.5 ईयर और B.Ed ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, BS इंटरनेशनल रिलेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS साइकोलॉजी और BS इकोनॉमिक्स। हैदराबाद कैंपस में है BBA ऑनर्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इसके अलावा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS इंग्लिश, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश ब्रिजिंग। कोयटा कैंपस में देखें तो BBA ऑनर्स, BS कॉमर्स, इसके अलावा BS इकोनॉमिक्स, BS साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और उर्दू। पिशावर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BBA ऑनर्स, BS कॉमर्स, BS इंग्लिश और BS इंग्लिश ब्रिजिंग। इसके बाद कराची कैंपस में BS इंग्लिश, BS कॉमर्स, BBA, BS साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, B.Ed 4 ईयर, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS कंप्यूटर साइंस। रावलपिंडी कैंपस में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में BS इंग्लिश, BBA, BS कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS साइकोलॉजी। और इसी तरह BS के अलावा अगर आप बाकी प्रोग्राम्स की तफसीलात देखना चाहते हैं तो आप एकेडमिक्स में आकर दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें आपको नमल के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले MS MPhil के प्रोग्राम्स की तफसीलात मिल जाएंगी और इसी तरीके से आप PhD प्रोग्राम्स की तफसील भी यहाँ से देख सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले MS प्रोग्राम्स की तफसीलात दी गई हैं और यहाँ अगर मेन कैंपस इस्लामाबाद में तमाम ऑफर होने वाले MS MPhil प्रोग्राम्स को देखें तो ऑफर हो रहे हैं जी MPhil एजुकेशन, इसके अलावा MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, MPhil पाकिस्तान स्टडीज़, MPhil इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा MS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MPhil उर्दू है, इसके अलावा MPhil चाइनीज़, MPhil पर्शियन, MPhil इंग्लिश, MPhil इन हिंदी लैंग्वेज, MPhil अरेबिक, फ्रेंच, MS मैथमेटिक्स, MBA एग्जीक्यूटिव, MS मैनेजमेंट साइंसेज, इसके अलावा MBA, MPhil गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, MPhil इकोनॉमिक्स, MS डेवलपमेंट स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स,
इसके अलावा एमफिल साइकोलॉजी है और मास्टर इन डेटा साइंस ऑफर किया जा रहा है, मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसी तरह नमल के बाकी तमाम कैंपसेस के ऑफर होने वाले एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स की तफसीलात भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बीएस के ब्रिजिंग प्रोग्राम्स यानी 5वें सेमेस्टर में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हुई होनी चाहिए, यानी इन्होंने 2 साल बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल किया हो और कम से कम 45% मार्क्स हासिल किए हों, तो ये मुख्तलिफ ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर यानी ब्रिजिंग प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और पीएचडी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने रेलेवेंट डिसिप्लिन में कम से कम 18 ईयर एजुकेशन यानी एमएस या एमफिल का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और कम से कम 3 सीजीपीए हासिल किया हो। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी गई है कि चाहे तो आप जीआरई इंटरनेशनल की बेसिस पर दाखिला ले लें। इसके अलावा एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट सब्जेक्ट टेस्ट ये भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और नमल का अपना जो डिवाइस्ड गैट सब्जेक्ट स्कोर है तो ये भी आप दे सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जीआरई इंटरनेशनल और गैट सब्जेक्ट टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी नमल गैट सब्जेक्ट टेस्ट लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना होगा और इसके अलावा पीएचडी के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने रेलेवेंट डिसिप्लिन में कम से कम 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो, यानी मास्टर या बीएस 4 ईयर का प्रोग्राम मुकम्मल किया हो और कम से कम 2.5 सीजीपीए होना लाजमी है और एनुअल सिस्टम के मुताबिक कम से कम 45% मार्क्स हों। और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट में शामिल है कि कैंडिडेट ने या तो जीआरई इंटरनेशनल का टेस्ट दिया हो या एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट जनरल का टेस्ट और इनके अलावा कैंडिडेट्स को नमल का डिवाइस गैट जनरल का टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद बीएस के प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो बीएस इंग्लिश के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम 45% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। सेकंड ईयर के रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने पर यूनिवर्सिटी में अपना रिजल्ट कार्ड सबमिट करना होगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों। एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट सोशल साइंसेज और इसके साथ ही साथ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग को देखें तो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में तमाम तरह के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग आ जाती है। फिर इसके अलावा आईसीएस के तमाम कॉम्बिनेशन हैं और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होने की रिक्वायरमेंट है। और नमल के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कम से कम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो। और नमल के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नमल के किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मालूम करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि नमल की वेबसाइट के एडमिशंस के सेगमेंट में आकर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ अब आपने क्या करना है कि तमाम कॉलम्स को फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप लाहौर कैंपस में अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपने फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स से कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, दैट कुड बी BScs यानी BS कंप्यूटर साइंस। जब आप ये तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद इस प्रोग्राम का मुतल्लिका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ सामने आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट में कम से कम कितने मार्क्स होने जरूरी हैं। इसी तरह अगर हम नमल के इस्लामाबाद कैंपस के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को सिलेक्ट करें तो यहाँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। इसके बाद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स और फंक्शनल कोर्सेज का एंट्री टेस्ट 10 और 11 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 22 जुलाई को इंटरव्यू की लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद इंटरव्यूज लिए जाएंगे 25 से 30 जुलाई को और जो मेरिट लिस्ट है ये डिस्प्ले होगी 6 अगस्त को। फीस सबमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास 15 अगस्त तक का टाइम अवेलेबल होगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 9 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और नमल के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा और इसका मुकम्मल शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जो स्टूडेंट्स BS इंटरनेशनल रिलेशंस और BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो इसका जो टेस्ट है ये 10 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा और इसका इंटरव्यू होगा 25 जुलाई की सुबह 9 बजे। इसके बाद साइकोलॉजी के ब्रिजिंग प्रोग्राम और एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और BS साइकोलॉजी के प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट है ये 10 जुलाई को, जबकि इंटरव्यू 25 और 26 जुलाई को लिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू के शेड्यूल को देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 10 जुलाई को और इंटरव्यू 25, 26 और 30 जुलाई को लिया जाएगा। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के केस में एंट्री टेस्ट लिया जाएगा 11 जुलाई को। इसके साथ ही यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स की तफसीलात भी फ्राहम की गई हैं कि आपका कौन से ब्लॉक में टेस्ट होगा, प्लस ये कि आपका इंटरव्यू किन तारीखों को होगा। तो इस तरह नमल के किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन
सिक्योर करना हुआ तो आपको रेलेवेंट एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू में से गुजरना होगा और मुकम्मल शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एंट्री टेस्ट के लिए सिर्फ 2 तारीखें ही हैं, यानी 10 और 11 जुलाई में से ही कोई एक टेस्ट डेट आपको एलोकेट की जाएगी। ताहम एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है तो ये 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात फराहम की गई होंगी कि इनका एंट्री टेस्ट कौन सी तारीख को लिया जाएगा और उसका एग्जैक्ट टेस्ट सेंटर कौन सा है। और यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से सैम्पल मॉडल पेपर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और उसके एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एंट्री टेस्ट का सैंपल देख सकते हैं। जैसे कि नमल के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज में जो BScs, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है तो इसका जो टेस्ट लिया जाएगा ये टोटल 1 घंटे का होगा। MCQs बेस्ड ये टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट्स ने 75 टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे तो ये इंग्लिश के 15 MCQs अटेम्प्ट करेंगे, फिजिक्स के 20 MCQs, केमिस्ट्री के 20 और बायोलॉजी के 20 MCQs अटेम्प्ट करेंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे तो इनके इंग्लिश के 15 MCQs, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के 20 MCQs आएंगे। ICS और बाकी तमाम ग्रुप्स के केस में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के 20 MCQs आएंगे। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आप एडमिशन के सेगमेंट में आकर मॉडल पेपर्स पर क्लिक करने से ये पेज एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से मुतल्लिका सैम्पल पेपर्स की तफसीलात दी गई हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो फिलहाल यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2024 के सेशन का रिवाइज फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया है और तवक्को कर सकते हैं कि बहुत जल्द नया फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ताहम पिछले सालों के फीस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज वगैरह के प्रोग्राम्स की जो पहले सेमेस्टर की फीस होती है ये तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपए की रेंज में होती है, जो कि बाद के सेमेस्टर्स में कम हो जाती है क्योंकि पहले सेमेस्टर की फीस में एडमिशन चार्जेस और इस जैसे कुछ दूसरे लवाजमात शामिल होते हैं, इसलिए पहले सेमेस्टर की फीस ज़्यादा होती है। ताहम सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की जो पहले सेमेस्टर की फीस है ये तकरीबन 80 से 90,000 रुपए की रेंज में होती है और बाद के सेमेस्टर्स में ये फीस कम हो जाती है। ताहम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये पेज आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। एडमिशन के सेगमेंट में फीस स्ट्रक्चर, तो जैसे ही नया फीस स्ट्रक्चर अनाउंस हो जाता है तो उससे आपको अंदाजा होगा कि भाई आपने इस साल के एडमिशन के मुताबिक कितनी फीस अदा करनी है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो नमल की वेबसाइट के होम पेज पर आएँ और यहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉल 2024 में इस बटन पे क्लिक करें। इससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें और नमल का फॉल 2024 सेशन का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके तो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले तो यहाँ आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद और उसी ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा एंटर करने के बाद आपने इस बटन को चेक कर देना है और साइन अप कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे तो एडमिशन पोर्टल ओपन होगा जहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करना है। नमल के एडमिशन में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2000 रुपये है। और नमल के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ कैंपस वाइज कॉन्टैक्ट नंबर्स की तफसीलात देख सकते हैं। आप जिस भी कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो उसी रेलेवेंट कैंपस के हवाले से आप कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।